नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जीजेयू के टीचर्स की आत्मा निकाली जा रही है। जी हां, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार ऐसा क्या बड़ा मुद्दा हो गया है कि सभी के सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, सभी रिसर्चर यहाँ एक जगह के ऊपर आकर के खड़े हो चुके हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, सभी के सभी ये वही टीचर्स है जिनकी आत्मा जो है इनके अंदर से निकाली जा रही है। लेकिन मैं ऐसा आखिरकार क्यों कह रही हूं तो आपको बता देते हैं कि मुद्दा असल के अंदर है क्या। मुद्दा ये है कि सरकार की तरफ से नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है और उसके अंदर यूनिवर्सिटीज के जितने भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी प्रोफेसर है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सरकार अपनी मनमानी के ऊपर उतर आई है और अब जो है इनका ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि अगर एक टीचर की बात की जाए, एक प्रोफेसर की बात की जाए तो वो 10 साल 20 साल पढ़ाते हुए उस लैब से इतना अटैच हो जाता है कि उसको वहां पर छोड़ करके नहीं जा सकता है। जिन रिसर्चर्स को वो पढ़ाता है उन्हें छोड़ करके वो नहीं जा सकता है बीच में, क्योंकि अगर एक शिक्षक की बात की जाए तो एक शिक्षक जो है हमारे युवाओं की नींव होती है। लेकिन आज इन्हीं की आत्मा को इन्हीं से अलग किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये बात एजुकेशन पॉलिसी की नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी में जो सरकार करी उससे ठीक उल्टा है। लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और उसमें जो कुछ मुद्दों की बात करते हैं उसमें से एक एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी का जो आधार है वह है स्वायत्तता। एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि कॉलेज में भी स्वायत्ता होनी चाहिए। कॉलेज अपनी डिग्री खुद दे, कॉलेज अपने टीचर्स खुद भर्ती करे और वहाँ भी ट्रांसफर ना हो। और सरकार, हरियाणा सरकार उससे ठीक उल्टा चलते हुए या तो उनको प्रधानमंत्री की बात समझ में नहीं आई या वो प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े हैं। अब ये बात हमारे लिए बड़ी अजीब है। हमें समझ नहीं आ रहा कि असली मुद्दा क्या है। अब बात आते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी पे। अगर विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था होती है, उसका मकसद क्या होता है? विश्वविद्यालय स्वायत्त इसलिए बनाए जाते हैं कि विश्वविद्यालय सोसाइटी के कॉन्शियस कीपर होते हैं। यानी कि सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, उसके बारे में सरकार को बताना। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे यहाँ पे चाहे पूरे विश्व में कहीं भी, सरकारें हमेशा निरंकुश होती हैं। उन सरकारों पे अंकुश लगाने के लिए डेमोक्रेसी के जो पुरोधा थे, जिन्होंने डेमोक्रेसी फॉर्म की है, चाहे हमारे संविधान निर्माता है या दुनिया में कोई और है, उन्होंने अलग अलग संस्थाएं बनाई है। कोई जुडिशरी बनाई है, पत्रकार हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं। उसी तरह से एक संस्था है, सबसे बड़ी जो है वो एजुकेशन संस्था है। तो एजुकेशन हर जगह स्वायत्त होती है ताकि वो सरकार के अगेंस्ट बोल सके। तो शायद हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि ये जो टीचर्स अलग अलग जगह अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं ये भी हमारे महतात आ जाएं और ये हमारी हाँ में हाँ और टोन में टोन मिलाएं। तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस प्रोसेस में भूल गई कि पूरी एजुकेशन को तहस नहस कर देगा। तहस नहस कैसे कर देगा? हर एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से भिन्न होता है। हर एक विश्वविद्यालय की स्पेशलिटी अलग होती है। कोई साइंस में आगे है, कोई ह्यूमैनिटीज में आगे है। मुझे ये बताइए कि अभी आपको यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं? हाँ, यहाँ पे हम सब जितने हैं, मुझे 25 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है। और ये निर्णय एक हास्यास्पद है और अगर आप सिर्फ एक बेसिक कॉमन सेंस पे इसको तोलें तो ये बहुत ही ऐसा लगेगा कि लाइक हाईली स्टूपिड डिसीजन है, अगर मैं ऐसा बोल सकूं तो। ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या नोटिस आया है हरियाणा सरकार की तरफ से? हरियाणा सरकार ने क्या किया है, एक नोटिस तो भेजा ही है जिसमें सबको एक पोर्टल पे अपलोड करना है सबकी इन्फॉर्मेशन को। यूनिवर्सिटी में सब टीचर की इन्फॉर्मेशन होती है, अलग से होती है। यूनिवर्सिटी स्वायत्त होती है। मैं आपको पहले बताऊँ यूनिवर्सिटी स्वायत्त होती क्यों है। हमारी जो सिलेक्शन है वो सरकार नहीं करती है। हमारी सिलेक्शन, हमारे जो विश्वविद्यालय बनता है वो हमारी असेंबली से, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो पार्लियामेंट के बिल से बनता है। क्यों बनता है? ताकि सरकार के महतात काम ना करें। तो जब सरकार के हम एम्प्लॉय नहीं है तो सरकार हमारा डाटा मांग के हमारी ट्रांसफर कैसे कर सकती है? मुझे ये बताइए, कहा तो जाता है कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो क्या सरकार का मतलब इसके ऊपर कोई हक या रोल नहीं होता है? देखिए, जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसका काम करने का तरीका होता है जो संविधान ने बनाया है। जैसे जुडिशरी है। क्या जुडिशरी सरकारी कर्मचारी होते हैं? सरकार उनको पैसे जरूर देती है लेकिन सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्था है ताकि वो काम अच्छे से कर सके। इसी प्रकार से एजुकेशन है। एजुकेशन को फंड करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सरकार की जिम्मेवारी है। क्यों है कि देश पढ़ेगा, देश समझेगा, देश आगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो उसको अलग क्यों रखा गया सरकार से? ताकि जो एजुकेशनिस्ट हैं वो अपनी बात बिना डरे सही बात को सही तरीके से छात्रों तक पहुंचा सके, समाज तक पहुंचा सके। और जहां सरकार को बताना है कि सरकार आप गलत हैं तो वहां भी बता सके। अगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सरकार का कर्मचारी बना दिया तो वो बाकी कर्मचारी तो डरेंगे, अपनी बात नहीं रख सकेंगे। तो इसलिए सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कर्मचारी और उसके जो प्राध्यापक हैं वो सरकार के महतात नहीं आते हैं। ठीक है मैडम, मुझे
आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आई है सरकार, इसके पीछे की वजह क्या है? पहले तो मैं आपको ठीक करूं, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफर नहीं है। ठीक है। उसमें तो ये कहा गया है कि ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक है। ये सरकार की तरफ से ही थोपा गया निर्णय है। तो इससे आगे क्या क्वेश्चन था आपका? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सरकार अगर ऐसा कर रही है, ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आई है, तो उसके पीछे की सरकार की मंशा क्या मानते हैं आप? देखिए, मंशा हमें नहीं पता, हम टीचर्स हैं, हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि किसकी क्या मंशा है। हाँ, हम इसके विरोध में हैं क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे जो हम काम करते हैं, हमारी रिसर्च पे, उस पे पड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला अगर ट्रांसफर होता है तो? ये कह लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल ही बन के रह जाएंगी। हम लोग रिसर्च नहीं कर पाएंगे, हमारे ध्यान नहीं होगा हमारी रिसर्च की ओर। ठीक है। हमारा ध्यान सिर्फ ये रहेगा कि हमारी ट्रांसफर कहाँ हो रही है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगे अपने टीचिंग की ओर। हमारी लैब खत्म हो जाएंगी जो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने सालों से जो हमने एस्टैब्लिश की है। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की ओर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो सब चीज़ें, हमारी एजुकेशन प्रणाली जो आगे बढ़नी चाहिए वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाएगी। सर, आप मुझे ये बताइए कि लैब के अंदर काफ़ी समय से जो है एक प्रोफेसर काम करता है, रिसर्च करता है। अगर आप लोगों को किसी और जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या वही रिसर्च वर्क, वही आपके जो अंडर पीएचडी के अंदर बच्चे हैं वो भी साथ में ट्रांसफ़र किए जाएंगे वहीं पर? हालांकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आई एम नॉट टीचर और मैं नॉन टीचिंग एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व है। हाँ, तो उससे संबंधित क्वेश्चन अगर करोगे तो दैट विल बी बेटर। ठीक है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या क्या आगे रहने वाला है? देखिए, जो विश्वविद्यालय हैं, प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं या किसी भी प्रदेश के विश्वविद्यालय, सारे के सारे सभी ऑटोनॉमी और स्वायत्त होते हैं और वो स्टेट के विधान जो सभा होती है उनके एक्ट के द्वारा पारित करने के बाद में बनते हैं और उनके अपने नियम कायदे हर चीज़ अपने होती है। जो यहाँ के जो एक्ट्स वगैरह बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ का और का स्टेचूट का, सारे के सारे यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड होते हैं वो बनाते हैं। तो उसके तहत ही हमारी रिक्रूटमेंट होती है और जो सीनियोरिटीज़ होती है, कोई और चीज़ होती है, पे स्केल्स होते हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के अपने होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का उनसे कोई कंसर्न नहीं होता। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हम जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी चीज़ पाए। आज मैं यहाँ पे 1900 मान लिया मैंने 97 में लगाऊं, अगला 95 का लगा हुआ है, तो ना तो उनकी सीनियोरिटी डिसाइड हो पाएगी ना और चीज़ें हो पाएगी। तो ये बड़े कंट्राडिक्टरी फैसले हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसले लिए हैं बिना स्टेक होल्डर को बुलाए हुए, जो आदमी संबंधित है उनकी बिना राय लिए हुए, जैसे वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है या हमारे टीचिंग या नॉन टीचिंग एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है, पदाधिकारी है, उनको बिना बुलाए, उनको बिना विश्वास में लिए हुए इस तरह के ये फैसले तुगलकी फरमान जारी किए जो किसी भी हद पे हम इसको शामिल और यूनिवर्सिटीज है क्या उनके वाइस चांसलर्स भी बदले जा रहे हैं? नहीं, वाइस चांसलर्स नहीं बदले जा रहे हैं। वाइस चांसलर का सिस्टम अलग है, लेकिन सिर्फ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होंगे, नॉन टीचर्स जो एम्प्लॉई हैं, उनकी ट्रांसफर। यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर्स है क्या, उनका भी ऐसे ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा, वही तो सारी बात है। और इससे नुकसान क्या होगा? आपने एक प्रश्न किया था। एक यूनिवर्सिटी के जो टीचर है, हर टीचर की स्पेशलाइजेशन, उसकी विशेषता अलग होती है जो रातों रात नहीं बनती। उसमें 10 साल लगते हैं। 10, 15, 20 साल में एक टीचर अपनी स्पेशलिटी लाता है। उसने अपनी एक लैब एस्टेब्लिश की है और लैब में वो कहीं कोई फंडिंग वो यूजीसी लेके आया, कोई फंडिंग ICSR से लेके आया, कोई फंडिंग बाहर के विदेश से लेके आया। जब उसने एक लैब एस्टेब्लिश किया अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से और उसी के हिसाब से वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर आए हैं जो PhD करने आए हैं, वहाँ पे शोध हो रहा है और आपने उठा के उस टीचर की ट्रांसफर कर दी। या उस लैब का जो लैब असिस्टेंट है जिसको उसने पिछले 5 साल में 7 साल में ट्रेन किया है, बात सिर्फ लैब असिस्टेंट की नहीं है, हर लैब असिस्टेंट अलग तरीके से काम करता है। जो उसके इक्विपमेंट है, उसके इक्विपमेंट पे मैंने एक लैब असिस्टेंट को 10 साल लगाया समझाने में, आपने उसकी ट्रांसफर कर दिया, टीचर की ट्रांसफर कर दी। वो लैब जिस पे करोड़ों रुपए लगे, लैब तो रातों रात बर्बाद हो गई। और वहां अगर 10 छात्र हैं जो शोध कर रहे हैं, वो छात्र कहाँ जाएंगे? उनके 3 साल का शोध, 4 साल का शोध, अब क्या उनको भी आप ट्रांसफर करोगे? मुझे बताइए, जो रिसर्च स्कॉलर आपके अंडर रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो भी साथ में आप लोग जो यूनिवर्सिटीज जब ट्रांसफर होगी तो वहां पर उनका भी ट्रांसफर होगा या फिर वो यहीं पर रहेंगे, जो प्रोफेसर है वो बदल जाएंगे? अब यही तो क्लियर नहीं है। या तो वो भी टीचर के साथ जाएंगे। अगर वो टीचर के साथ जाएंगे तो वो क्यों जाएंगे? उन्होंने एक ग्रेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उन्होंने ये देख के एडमिशन लिया है कि GJU में या KU में या MDU में या CDLU में इस स्पेशलाइजेशन की लैब अच्छी है, स्पेशलाइजेशन के टीचर अच्छे हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से एडमिशन लिया है। लेकिन अगर आपने उस टीचर की ट्रांसफर कर दी और वो जो स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट है तो वो कहाँ जाएगा? अगर दूसरी लैब में जाता है तो उसकी स्पेशलाइजेशन की लैब नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो लिटरली सारा एजुकेशन सिस्टम आपका मानिए जीरो पे आ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, भट्ठा बैठ जाएगा।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपके पास अगर कोई जानकारी है तो ट्रांसफर किस प्रोफेसर का कहाँ पर किया जा रहा है? मान लीजिए हरियाणा के है तो हरियाणा के अंदर ही किया जा रहा है, आसपास के अंदर ही जो है एक यूनिवर्सिटी से निकाल कर दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक तुगलकी फरमान सरकार का आया था। हरियाणा सरकार ने, जैसे हमारे सीनियर वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया, इसके बारे में किसी भी स्टेक होल्डर से कोई राय नहीं ली गई। कोई पॉलिसी जब लागू होती है उस पॉलिसी के कोई फायदे या नुकसान होते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो जब इन्होंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया तो इस बात का भी नहीं पता है कि वो कहाँ करेंगे, एक विश्वविद्यालय किसके ट्रांसफ़र किस तरफ करेंगे, किस तरफ नहीं करेंगे। इस बात का हमें कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने के लिए, क्योंकि जैसा अभी ठीक है, आपके पास ये जो नोटिस है कब आया था? आपको कब पता चला कि इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है? HRMS जो पोर्टल है उसके माध्यम से ट्रांसफर हो रही है, उस पर पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का एक लेटर आया है कि सितंबर महीने में जो तनख्वाह मिलती है हमें, अगस्त की तनख्वाह, जिनका डाटा HRMS में नहीं अपलोड किया उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। सरकार इतनी ज़्यादा एडमेंट है। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शिक्षक जो है बड़ी मजबूरी में सड़क पे और दरी पे आके बैठता है, और हम जो है शिक्षा का कार्य करते हैं। तो अगर सरकार इसी तरह अड़ी रही और हमें मजबूर करेगी तो हम झुकने वाले नहीं। तो पीछे क्या लग रहा है, क्या सरकार का कोई प्रॉफिट है इसके अंदर? सरकार का देखिए, आज की डेट में सरकार ने हर वर्ग को परेशान करके रखा हुआ है, और इससे क्या है कि सरकार ने विश्वविद्यालय तो इतने बना दिए, बहुत से विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, उनमें उससे नियमित भर्तियां तो हो नहीं रही है। जो एग्जिस्टिंग विश्वविद्यालय उनको ये ध्वस्त करना चाहते हैं। ठीक है, आपने मुझे एक बात कही थी कि आप सभी लोगों के अंदर से आप लोगों की आत्मा अलग की जा रही है। इस बात के बारे में मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है? हम लोगों से हमारी आत्मा इसलिए अलग की जा रही है। अभी डॉक्टर प्रोफेसर संजीव ने भी बताया, मैं 10-12 साल लग के मेरे लैब के लिए रिसर्च करता हूँ, काम करता हूँ। 10 साल में जाके मेरा फील्ड एरिया डिसाइड होता है। मैं AICTE UGC से प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग उसके अंदर माइक्रो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता हूँ, वहाँ बच्चे स्टैब्लिश करता हूँ और बच्चों को काम देता हूँ। तो उस लैब में मैं एक शिक्षक के, हमारा जो शिक्षकों की हाजिरी नहीं लगती, हमारा उस लैब के अंदर रात के 2-2 बजे तक बैठ के 3-3 बजे तक हम बैठ के काम करते हैं। वो लैब, वो रिसर्च में से छीन ली जाएगी। तो एक शिक्षक की जब रिसर्च छीन ली जाती है तो शिक्षक के पास कुछ नहीं होता। तो अब आप लोगों का आगे क्या कदम रहने वाला है? मेरे ख्याल से पूरे भारत के अंदर इस तरीके से सिर्फ हरियाणा के अंदर ही आया है। हिंदुस्तान में टीचरों की और वर्ल्ड में भी कहीं भी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, शायद देवीलाल के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था। नहीं, हरियाणा में आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और ऐसी एक कोशिश मध्य प्रदेश में की गई थी, वो भी जो है नाकामयाब साबित हुई है। ठीक है, तो अब आप लोग स्ट्राइक के ऊपर बैठे, पूरे हरियाणा के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो है। दूसरा सवाल था कि इसमें आगे ये जो आज पेन डाउन स्ट्राइक है, हमने 2 दिन काले बिल्ले लगाए हैं। आज पूरे हरियाणा के विश्वविद्यालयों में पेन डाउन स्ट्राइक है, और ये जो स्ट्राइक का आह्वान है HFUCTO, जो हरियाणा फेडरेशन है, यूनिवर्सिटी टीचर फेडरेशन, उसके आह्वान पर और कर्मचारी संघ के आह्वान पर नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने किया है। ये समस्त हरियाणा के विश्वविद्यालयों में है। 23 तारीख को 2 घंटे के जो है धरना होगा, और आगे की रणनीति हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आगे, अदरवाइज हमें विश्वविद्यालय बंद करने पड़े तो विश्वविद्यालय भी बंद करेंगे। ठीक है, सर्व कर्मचारी संघ के तहत जो है आज यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ने स्ट्राइक की है। हालांकि पेन डाउन स्ट्राइक की गई है, लेकिन 23 तारीख को आह्वान कर दिया गया है कि 2 घंटे की और स्ट्राइक की जाएगी अगर सरकार इस नियम को वापस नहीं लेती है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस नियम से जो है टीचर्स का कहना है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि टीचर्स की बात की जाए तो एक टीचर जो है, एक प्रोफेसर जो है 10 से 12 साल 20 साल तक एक लैब के अंदर लगाता है, लेकिन वो रिसर्च वर्क वहीं का वहीं रह जाएगा अगर उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है, और एजुकेशन का जो है भत्ता बैठ जाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है कि सरकार एजुकेशन को प्रोत्साहन दे रही है या फिर कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन को निचले स्तर के ऊपर लाती जा रही है? ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। ये थी सिटी बिग न्यूज की रिपोर्ट। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।